चलिए बच्चों, अब हम जो है आज अब डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है? लिमिट a टू b fx dx। आपको इस फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है। सपोज इस फंक्शन का इंटीग्रल आ गया fx, और जो लिमिट आप देख रहे हो ए बी, यहाँ इस तरह यूज करनी है। हाँ जी, कैमरा उल्टा है। अरे वो उल्टे में मुझे वो है, आप अपने सीधा कर लो, क्योंकि मुझे फिर वो दिक्कत आ रही है ना यहाँ पर। आप मोबाइल अपना घुमा लो। ओके सर। तो ये आपको फिर एफ बी माइनस एफ ए इस तरह लिखना है। जैसे मान ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। ये जो वैल्यू आई है वो एक्चुअली एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से एरिया को आगे दिखाएंगे आपको। 1 to 2 x dx लिखा है कहीं पर। तो x का इंटीग्रल x² by 2। इसमें प्लस सी ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैंसिल हो जाता है। सपोज आपने ऐड कर दिया, सपोज प्लस सी, फिर ये आप यहाँ लिखो लिमिट 1 to 2। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। एक बार जहां जहां भी x है वहां अपर लिमिट यूज कर लीजिए, फिर माइनस करना है लोअर लिमिट को यूज करके x के प्लेस पे। तो ये माइनस सी प्लस सी खत्म हो जाएगा। 3/2 आपका आंसर आ गया। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इतना याद रखो आप। जैसे मान लो 0 से π/4 या π/2 sin x प्लस cos x है। sin x का इंटीग्रल बताओ। ये आ गया माइनस cos x प्लस sin x, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट है 0 से π/2। तो एक बार आप x के प्लेस पे जहां जहां भी x है अपर लिमिट को यूज करोगे। ये आपने अपर लिमिट यूज कर ली, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जहां जहां भी x है वहां लोअर लिमिट को यूज करना है, 0 को यूज करना है। cos 90 0, sin 91, माइनस माइनस प्लस, cos 0, माइनस प्लस माइनस माइनस sin 0, cos 0 1, sin 0 0। तो आंसर कितना आ गया 2। तो बिल्कुल इंटीग्रल है। आपको पर लास्ट में जो लिमिट दे रखी है वो लगानी है, जो कि एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अभी हम एप्लीकेशन में समझाएंगे कौन से एरिया को। अब बस ध्यान ये रखना है, जैसे 0 to π/2 sin x cos x dx ये लिखा है, और आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से किया। सपोज sin x इक्वल टू t cos x dx दैट इज dt। तो आपका ये हुआ 0 to π/2 sin x को आपने t लिया था, और cos x dx कन्वर्ट हो गया dt में। इंटीग्रल हुआ आपका t²/2, और लिमिट है 0 से π/2। तो अब ये π/2 यहाँ यूज नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि जो ये x की वैल्यू, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट, ये भी x है, ये भी x है। एक बार अपर लिमिट लगानी होती है x के प्लेस पर आंसर में, एक बार लोअर लिमिट। तो ये तो हमारा आंसर टी में है, लेकिन ये जो वैल्यूज थी x की थी, ये भी x की थी। तो ये टी में आंसर आया। तो पहले आप टी के प्लेस पर अपने सब्स्टिट्यूशन को यूज कर लो। sin² x हो गया, एक बार आप अपर लिमिट यूज करो x के प्लेस पे, अपॉन 2 भी है।
तो साइन 0 तो 0 ही होता है, साइन 90 1 होता है, तो आपका आंसर आएगा 1/2। लेकिन हम प्रैक्टिस में करते क्या है, जब भी हम टी लेट करते हैं तो हम हैंड टू हैंड लिमिट भी चेंज कर देते हैं, वो इसलिए ऐसा करते हैं। वरना तो आपने लास्ट में जब आंसर आ गया तो जो सब्स्टिट्यूशन था उसको रख के फिर उसमें एक्स के प्लेस पे पुट करते हैं। तो प्रैक्टिस में हम लोगों की क्या है, हम जो करते हैं वो ये करते हैं, साइन एक्स को आपने टी लिया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, यहीं पर हम लिमिट चेंज कर देते हैं क्योंकि आपका फंक्शन टी में आने जा रहा है, तो इसलिए टी की लिमिट जो ये थी इनको टी में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, ये एक्स की वैल्यू है ना ये वाली, तो यहाँ पर लगा दो एक्स के प्लेस पे, तो टी बराबर हो गया साइन 0। साइन 0 कितना हो गया 0, तो लोअर लिमिट में कोई चेंज नहीं आया। एक बार पाई/2 लगा दो आप एक्स के प्लेस पे, टी बराबर साइन 90। साइन 90 कितना हो गया 1। तो क्वेश्चन में लिमिट पहले ही चेंज कर ली मैंने, 0 से 1 कर लिया, और साइन एक्स को तुम्हें टी मान रखा था, टी डी टी आ गया। कोई डाउट? अब टी का इंटीग्रल कर दिया आपने, t²/2, लिमिट है 0 से 1, एक बार अपर लिमिट लगा दो तो 1/2 माइनस 0, आंसर इज 1/2। तो जब तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ये तो मैंने बता ही दिया आपको, या तो तुम लास्ट में जब तुम्हारा आंसर आ जाए तो याद रखना है जो ये वैल्यूज थी एक्स की थी, ये एक्स की वैल्यूज थी, एक्स की वैल्यू थी, हमारा आंसर टी में आया है, तो आप टी के प्लेस पर अपर लिमिट और टी के प्लेस पर लोअर लिमिट यूज नहीं करोगे। टी एक्चुअल में क्या था उसको लेके आओगे, पहले आप टी साइन एक्स था यहाँ लगा दिया आपने, अब एक बार एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट, एक बार लो, या तो ऐसा कर लो। और मैंने आपको बताया प्रैक्टिस में ये है कि जब जब भी हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं हैंड टू हैंड लिमिट चेंज कर लेते हैं उसी समय, यानी जिस फंक्शन को तुमने टी मान रखा है उस फंक्शन में एक बार एक्स के प्लेस पर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, जो टी की वैल्यू आएगी वो यहाँ पुट कर दी जाएगी, एक बार एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट पुट कर लेते हैं, जो टी की वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। बात क्लियर हुई? बता दीजिए, हाँ जी, दोबारा बता दीजिए। दोबारा बता दूं? मान लो ये क्वेश्चन था मेरे पास 0 to π/4 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको आपने इंटीग्रल करना है पहले, तो ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं हम, क्योंकि साइन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, क्या हुआ इसका डिफरेंस इन कॉस एक्स, डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स को तुमने टी मान रखा था और कॉस एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया डी टी में, लिमिट क्या थी 0 से π/4। अब आप टी को इंटीग्रल करो, और लिमिट क्या है 0 से π/4। ये किसकी वैल्यू है, ये वाली एक्स की, ये भी किसकी है, एक्स की, और मेरा जो आंसर आया वो टी में आया है, तो मैं टी के प्लेस पर यूज नहीं कर सकता हूँ इनको। टी मेरे पास क्या था, साइन एक्स था, तो पहले साइन एक्स को पुट कर दो यहाँ पर आप यूज कर लो, एक बार अपर लिमिट यूज करो, एक बार लोअर लिमिट यूज करो, जब आपका आंसर आ जाए उस आंसर में एक बार एक्स के प्लेस पर अपर लिमिट को फिट कर दो, माइनस का साइन लगाओ, फिर जो लोअर लिमिट है वो पुट कर लो। अब साइन 45 होता है 1/√2, साइन 0 होता है 0, तो आपको आंसर मिल गया 1/4। अब मैं ये आपसे कह रहा था कि जो तुमने यहाँ ये काम किया ना, हमने ये किया, साइन एक्स को तुमने टी मान लिया, कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। जब भी सब्स्टिट्यूशन करो
हैंड टू हैंड लिमिट को भी चेंज कर दिया करो, ये लिमिट नहीं रहेगी हमारी। ये जो लिमिट थी एक्स के लिए थी, हमारा क्वेश्चन तो टी में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब अभी तक फंक्शन एक्स का था, फंक्शन टी में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो टी के टर्म में लिमिट भी आनी चाहिए आपके पास। ये एक्स की लिमिट है, तो कैसे चेंज करोगे? जिसको भी तुमने टी मान रखा है ना, आपने साइन एक्स को टी मान रखा है, तो इस एक्स के प्लेस पे एक बार ये जो भी लोअर लिमिट है उसको लगा दो, तो जो टी की निकल के आएगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। एक बार एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट को पुट कर देना, जो टी की वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। तो अगर मैं ले रहा हूं एक्स को 0, एक्स बराबर 0 यहाँ पुट कर रहे हैं आप, तो टी बराबर हो गया साइन 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो लोअर लिमिट तो 0 ही रही। एक बार एक्स के प्लेस पे पाई/4 पुट कर दो, तो टी बराबर साइन 45 1/√2। तो आपका क्वेश्चन जो हुआ, लिमिट अब ये वाली यूज होंगी, 0 से 1/√2 यूज होगी, और आपका ये है टी डी टी। टी का इंटीग्रल हो गया t²/2 1/2 t², और लिमिट मेरे पास है 0 से 1/√2। तो क्योंकि ये टी की वैल्यू है ना, ये भी टी की वैल्यू है, ये भी टी की वैल्यू है, तो इसमें आप टी में यूज कर सकते हो। तो आपको मिला 1/2, टी तुम्हारे पास क्या 1/√2 का स्क्वायर माइनस एक बार 0, अगेन द आंसर इज 1/4। समझ आई बात कि नहीं? यस सर। तो ये सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं, जब तुम सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो उसी समय लिमिट भी चेंज कर लेना भाई, इतनी सी बात। बाकी इंटीग्रल के क्वेश्चन सारे जो आपने अभी तक किए हैं सब उसी तरह से क्वेश्चन करने हैं, तो आंसर में आपको एरिया और निकाल देना है लिमिट लगा करके। एक छोटे से आंसर को करते हैं, 0 to 1 x² - 3x + 1 का आंसर बताओ फटाफट। आया कुछ? देखिए, x³/3 - 3x²/2 + x, ये आपका हो गया इंटीग्रल। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, और लिमिट जो लिख रखी कोने में यहाँ लगा दीजिए। एक बार x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? अपर लिमिट। तो जहां जहां x है वहां 1 यूज करिए। 1/3 - 3/2 + 1, मैंने x के प्लेस पे यहाँ पर 1 यूज कर लिया, -0। जब 0 पुट करोगे तो फाइनल आंसर 0 ही हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आया किसी का ऐसा आंसर? यस सर। 13/6। कितना? 13/6। 13/6। 13/6 कैसे आ रहा है भाई? सर -1 हम्म -1 हाँ, -1/6 आ रहा है। क्यों? सर -1/6 आ रहा है। हाँ, -1/6 आ रहा है। यस सर, वो थोड़ा लास्ट में गलत कर दिया। अब जैसे 7.9 एक्सरसाइज देखोगे जब आप, वहां आपको दिख रहा है जैसे लिमिट 1 to -1, फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट -1 to 1, ये प्लस का होने वैसे, तो x²/2, x का इंटीग्रल हो गया, 1 का हो गया x, इंटीग्रल खत्म, ब्रैकेट बंद, लिमिट है -1 से 1। तो एक बार जहां जहां x लिखा है अपर लिमिट यूज कर लो, माइनस, एक बार लोअर लिमिट यूज कर लो, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो लिख दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे 7.9 का, लिमिट 2 to 3 1/x dx लिखा हुआ है, तो क्या होता है 1/x का इंटीग्रल? ये एक बार x के प्लेस पे आपने अपर लिमिट यूज कर ली, एक बार लोअर लिमिट यूज कर ली, ये। तो चाहो तो इसको आप log 3/2 भी बोल सकते हो, log की प्रॉपर्टी से। गुजर गई गुजरान। क्या क्या है? समझ में आ गए बच्चों?
क्लियर हुआ? कोई डाउट है? बच्चों को कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सर। 7.9 को देखो आप जरा। 7.9 को कोई क्वेश्चन कर दिया। 15 क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। देखो 7.9 का 15 क्वेश्चन देखो। आपको लिखा है 0 to 1 x e to the power x square dx। तो क्या करूं बताओ? एक्स स्क्वायर को टी मान लूं, उसका डिफरेंस यहाँ दिख रहा है मुझे। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x बराबर डी टी बाई डी एक्स। तो x dx यहाँ से आपको मिल जाएगा हाफ डी टी। ये जो x dx है हाफ डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, e की पावर t बन जाएगा। और लिमिट भी चेंज कर दो एंड टू एंड। जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं लिमिट चेंज कर दिया करो। कैसे लिमिट चेंज करते हैं? जिसको तुमने t लेट कर रखा है उस फंक्शन में एक बार x के प्लेस पर लोअर लिमिट लगाओ, जो t की वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी। एक बार x के प्लेस पर अपर लिमिट लगाओ, t की वैल्यू जो होगी अपर लिमिट हो जाएगी। तो यानी जब आप x के प्लेस पे 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो t कितना आ गया 0, लोअर लिमिट हो गई 0। अगर मैं x के प्लेस 1 पुट कर दूं तो t कितना हो गया 1 स्क्वायर, दैट इज 1। लिमिट चेंज नहीं हुई अलग बात है, लेकिन हम यूज कर सकते हैं वहां पर। ये आ गया लिमिट 0 to 1। तो आपके पास हाफ e की पावर t dt आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर को t माना था, e की पावर t बन गया। x dx का था हाफ dt, हाफ आ गया। e की पावर t का इंटीग्रल बताओ क्या होगा? हाँ, लिमिट क्या है 0 से 1। तो एक बार t के प्लेस पर अपर लिमिट लगा दो, 1/2 e की पावर 1 माइनस 1/2 e की पावर 0। एक बार लोअर लिमिट लगा दिया तो हाफ e माइनस e की पावर 0 कितना होता है 1। तो ये आ गया। तो आप लिख सकते हो 1/2 e माइनस 1 इज द आंसर। तो 7.9 एक्सरसाइज जरा कंप्लीट करके आपको ग्रुप में पोस्ट करना है।